गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9 यूपी बोर्ड। हम लोग हिंदी में पढ़ रहे थे गद्य खंड। हिंदी गद्य खंड में पिछले चैप्टर में हम लोगों ने मंत्र पढ़ा था, मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही अच्छी कहानी। आज हम लोग पढ़ेंगे, अगला चैप्टर है हजारी प्रसाद द्विवेदी और शीर्षक है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, इस चैप्टर में हम लोग गुरु नानक देव जी के जीवन आदर्शों, उनके महान व्यक्तित्व, उनके द्वारा सामाजिक कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बाद फिर गुरु नानक देव जी के बारे में। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे यशस्वी साहित्यकार का जन्म बलिया जनपद के दुबे के छपरा नामक गांव में एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। द्विवेदी जी ने इंटर तक की शिक्षा प्राप्त करके ज्योतिष शास्त्र में आचार्य की परीक्षा प्राप्त किया, उत्तीर्ण की। 1940 से 50 तक ये शांति निकेतन में हिंदी विभाग में निदेशक के रूप में कार्य करे और यहीं पर इनके अंदर साहित्य प्रतिभा विकसित हुई। 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में भी हिंदी के अध्यक्ष के पद पर कार्य किया। इन्हें सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। सन 1958 ईस्वी में द्विवेदी जी राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य बने। इसके बाद वे उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी से जुड़े रहे। इस महान साहित्यिक आत्मा का दिल्ली में 19 मई सन 1979 ईस्वी को निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, कुछ प्रमुख रचनाएं। सुर साहित्य, कबीर, ये आलोचना है। ये दोनों क्या हैं? आलोचना है। अशोक के फूल, कुटज, ये निबंध है। ये दोनों बहुत ही प्रचलित हैं, बहुत ही प्रसिद्ध। बाण भट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा, ये उपन्यास है। क्या है? बाण भट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा उपन्यास है। साहित्य में इनका स्थान एक बहुत बड़े साहित्यकार के रूप में रखा जाता है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ साहित्यिक तथा सरस भाषा का प्रयोग खड़ी बोली में इन्होंने किया है। इन्होंने अपनी शैलियों में विचारात्मक, भावात्मक, गवेषणात्मक, अलंकारिक, आलोचनात्मक, व्यंग्यात्मक शैलियों का प्रयोग लगभग किया है। इनका हास्य उच्च कोटि का और सरस होता है। देखिए, पढ़ते हैं गुरु नानक देव। ठीक है, पढ़ते हैं इनकी। देखिए, इनके उपन्यास को बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। इनके उपन्यास अभी तो बताया था। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, ये भी बहुत प्रचलित हैं। अनाम दास का पोथा आदि ये इनके उपन्यास हैं। इनके निबंधों में बताया था विचार और वितर्क, कल्पना, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज और कल्पलता। आलोचनाओं में सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, सूरदास। देखिए अब गुरु नानक देव। हिंदी गद्यकारों में पहले थोड़ा सा जानते हैं, इसमें हम क्या पढ़ें। हिंदी गद्यकारों में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाले महान साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध गुरु नानक देव एक संस्मरणात्मक निबंध है। वर्णनात्मक एवं विवेचनात्मक शैली पर आधारित इस निबंध में संस्कृत निष्ठ शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत निबंध में सिख धर्म के प्रवर्तक, जैसा कि आप लोगों को पता है, सिख धर्म और सिख धर्म के जनक, या ये कहेंगे सिख धर्म को चलाने वाले, उसके प्रवर्तक महान संत गुरु नानक देव के जीवन, चिंतन, सामाजिक आदर्शों एवं आदर्श आचरण की झलक प्रस्तुत की गई है। निबंध के माध्यम से उस महान संत के आदर्श जीवन का अनुकरण करने और मानवतावादी मूल्यों को अपनाने की दिशा में प्रेरित किया गया है। देखिए, पढ़ते हैं, शुरुआत करिए सब लोग। कार्तिकी पूर्णिमा इस देश की बहुत पवित्र तिथि मानी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा
हमारे देश की बहुत पवित्र तिथि है। क्यों? क्योंकि इस दिन सारे भारतवर्ष में कोई न कोई उत्सव, इस दिन पूरे भारत में कहीं ना कहीं कोई उत्सव होता है, त्यौहार मनाया जाता है, मेला लगता है, लोग स्नान करते हैं और अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं। सिख धर्म में आप लोगों ने सुना होगा, लंगर, गुरुद्वारों को बढ़िया सजाया जाता है, लंगर लगाया जाता है, बहुत बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इसलिए देखिए, शरत काल का पूर्ण चंद्रमा इस दिन अपने पूरे वैभव पर होता है। शरत काल का चंद्रमा इस दिन पूरे वैभव पर, पूरी चंद्रमा छाई हुई रहती है, चारों तरफ निकली रहती है। आकाश एकदम निर्मल सफ़ेद, दिशाएं प्रसन्न, चारों दिशाएं क्या प्रसन्न रहती हैं। पूरा वायुमंडल शांत, पृथ्वी हरी भरी रहती है। जल प्रवाह मृदु मंथर हो जाता है। मृदु मंथर यानी धीरे धीरे, ऐसे लगता है जैसे कोई मीठी ध्वनि उसमें से निकल रही हो। कुछ आश्चर्य नहीं कि इस दिन मनुष्य का सामूहिक चित्त उद्वेलित हो उठे। कुछ आश्चर्य नहीं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस दिन मनुष्य का सामूहिक चित्त यानी मनुष्य का हृदय जो है वो प्रसन्नचित या प्रसन्नित हो उठे। इसी दिन महान गुरु नानक देव के आविर्भाव का उत्सव मनाया जाता है। इसी दिन महान गुरु नानक देव जी के आविर्भाव यानी उनके आने का समय, उनके आने के दिन का, ये इस दिन आते हैं। उनके आने के लिए इस दिन उनका जन्म हुआ है, इसलिए यह उत्सव तमाम ढेर सारे मनाए जाते हैं। आकाश में जिस प्रकार षोडश कला से पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्निग्ध किरणों से प्रकाशित होता है, कहते हैं कि आकाश में षोडश कला होती हैं, यानी 16 प्रकार की कलाएं होती हैं। उसी प्रकार पृथ्वी पर 16 कलाएं लेकर, जिस प्रकार चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से चारों तरफ अपनी स्निग्ध किरणों से प्रकाश फैलाता रहता है, प्रकाशित कर देता है सबको, पूरे संसार को। उसी प्रकार मानव चित्त में, मानव के हृदय में अपने उज्ज्वल प्रसन्न ज्योतिपुंज, मानव के जीवन में, मानव के हृदय में अपने उज्ज्वल प्रसन्न ज्योतिपुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। यानी मानव के चित्त को उज्ज्वल करने वाले, मानव के चित्त को प्रकाशित करने वाले ज्योतिपुंज यानी प्रकाश, उस ज्योतिपुंज का आविर्भाव हुआ, यानी गुरु नानक देव जी का इस दिन जन्म हुआ है। और यह सब उत्सव मनाना स्वाभाविक ही है, क्योंकि उन्होंने मानवों के हृदय में उज्ज्वल कर दिया, उनके हृदय को प्रकाशित कर दिया है। देखिए, गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से पूर्ण स्नेह ज्योति महामानव थे। गुरु नानक भी चंद्रमा की तरह ही 16 कलाओं से परिपूर्ण एक महान मानव थे या महान पुरुष थे। लोकमानस में अरसे से कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव को संबंध जोड़ दिया गया है। लोकमानस यानी समाज में जब अरसे यानी बहुत पहले से ही, जब से गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, कार्तिक पूर्णिमा के दिन उनके साथ यह दिन जोड़ दिया गया है, उनके साथ यह दिन जोड़ दिया गया। गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वे प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। गुरु तो किसी एक दिन पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्त के हृदय में वे प्रतिक्षण यानी प्रत्येक क्षण प्रकट होते रहते हैं। ये पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने वाले आध्यात्मिक दृष्टि को अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहे हैं। इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता है। देखिए आगे, गुरु जिस किसी भी शुभ क्षण में चित्त में आविर्भूत हो जाएं, यानी कह रहे हैं गुरु जिस किसी भी शुभ अवसर पर, सही मौके पर आपके हृदय में, चित्त मतलब हृदय, आविर्भूत हो जाए यानी आपके हृदय में आ जाएं, वही क्षण समझ लीजिए उत्सव का है। वही क्षण क्या है? उत्सव का है। वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए पर्याप्त है। वही क्षण उल्लसित कर देने के लिए यानी उल्लसित या उत्साहित कर देने के लिए पर्याप्त है। नवो नवो भवसी जयमाना, नवो नवो भवसी जयमाना, यानी गुरु तुम प्रतिक्षण चित्त भूमि आविर्भूत होकर नैत्य जीवन नवीन हो रहे। क्या कह रहे हैं? हे गुरु,
तो प्रतिक्षण प्रत्येक क्षण मेरे हृदय में समाहित होकर उसे नित्य नवीन यानी हमेशा नया बना रहे हो, नित्य नवीन सदैव नवीन बनाते रहते हो मेरे हृदय को नवीन। या ये कहें कि मेरे हृदय में जैसे ही आविर्भाव या ये कहें कि आप अंदर मेरे हृदय के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, मेरे हृदय की जितनी भी अज्ञानता या अंधकार होता है वह हमेशा के लिए हट जाता है। हजारों वर्षों से शरत काल की यह सर्वाधिक प्रसन्न तिथि प्रभा मंडित पूर्ण चंद्र के साथ उतनी मीठी ज्योति के धनी महामानव का स्मरण कराती गई है। क्या करेंगे, हजारों वर्षों से यह शरत काल की यह सर्वाधिक प्रसन्न तिथि जो है पूर्ण चंद्र महामानव को मीठी ज्योति के रूप में स्मरण कराती रही है। इस चंद्रमा के साथ महामानव संबंध जोड़ने में इस देश का समिष्ट चित्त आह्लाद अनुभव हुआ। हम रामचंद्र कृष्णचंद्र आदि कहकर इसी आहत को प्रकट करते हैं। कह रहे हैं कि हम चाहे वो रामचंद्र हो चाहे कृष्णचंद्र हो, हम अपनी प्रसन्नता अपनी आह्लाद को इसी प्रकार प्रकट करते रहे। हम ये गुरु नानक देव के साथ इस पूर्ण चंद्र का संबंध जोड़ना भारतीय जनता के मानस के अनुकूल है। गुरु नानक देव के साथ इस पूर्ण चंद्रमा का यानी कार्तिक पूर्णिमा का संबंध जोड़ना भारतीय जनता के, भारत के लोगों के, यहाँ के मनुष्यों के लिए बिल्कुल अनुकूल है। आज वह अपना आहत प्रकट करती है, आज वह अपना आनंद परमोन्नत या अपनी प्रसन्नता प्रकट करती है। गुरु नानक का आविर्भाव आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व हुआ था। गुरु नानक जी का जन्म आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व 1469 ईस्वी में हुआ था। 1469 तलवंडी नामक स्थान पर, लाहौर के तलवंडी नामक स्थान पर। अब वो इस समय पाकिस्तान में है, मौजूदा स्थिति में वो पाकिस्तान में है। भारत की मिट्टी में युग के अनुरूप महापुरुषों के जन्म देने का अद्भुत गुण है। आप लोगों ने सुना हुआ कि यहाँ समय समय पर बहुत एक से बढ़कर एक महापुरुषों ने जन्म लिया है। समय समय पर एक से एक बढ़कर महापुरुषों ने भारत की मिट्टी में जन्म लिया है। वही कह रहा है कि भारत की मिट्टी में युग के अनुरूप, युगों के नहीं समय के अनुरूप महापुरुषों के जन्म देने की एक अद्भुत कला है, एक अद्भुत गुण है। समय के अनुसार यहाँ पर कोई न कोई महापुरुष जन्म लेते रहते हैं। ये भारत की मिट्टी का गुण है कि यहाँ पर कोई न कोई महापुरुष आता रहता है। आज से 500 वर्ष पहले देश का अनेक कुसंस्कारों में उलझा हुआ था। आज से 500 साल पहले देश अनेक कुसंस्कारों यानी गलत संस्कारों, बुराइयों से जकड़ा हुआ था, बुराइयों से जकड़ा हुआ था, उलझा हुआ था। जातियों, संप्रदायों, धर्मों, संकीर्ण कुल अभिमानों से वह खंड विच्छिन्न हो गया था। उस समय यानी 500 वर्ष पहले जब इनका उदय नहीं हुआ था, आविर्भाव नहीं हुआ था, यानी जन्म नहीं हुआ था, तब हमारा देश जाति, संप्रदाय, धर्म, संकीर्ण कुल अभिमानी यानी ऐसे अभिमानियों से हमारा देश पूरी तरह खंड विच्छिन्न हो गया था। हमारे देश के खंड खंड हो गए थे, यानी उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। देश में नए धर्म के आगंतुकों के कारण एक ऐसी समस्या उठ खड़ी हुई थी। उस समय हमारे देश में नए धर्म के तमाम आगंतुक आ गए थे, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, पारसी धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सभी लोग धीरे धीरे यहाँ पर प्रवेश कर रहे थे। जो इस देश के हजारों वर्ष के लंबे इतिहास से अपरिचित थे, नए नए धर्मों के लोग यहाँ आकर समस्याएं खड़ी कर रहे थे जो हमारे देश के इतिहास से अपरिचित थे। हमारे देश के हजारों वर्षों के पुराने इतिहास को जानते तक नहीं थे। जैसे इस्लाम धर्म, उस समय जब उनका आविर्भाव हुआ गुरु नानक देव जी का, तब उस समय मुसलमानों का शासक था। ऐसी ही दुर्घट मुसलमानों का शासक था। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस्लाम धर्म उस समय अपना प्रचार प्रसार अच्छे से हिंदुस्तान में फैला चुका था। वही तो कह रहे हैं, यहाँ नए धर्म के आगंतुक कारण बहुत समस्याएं खड़ी हो गई थी, जैसे जाति, संप्रदाय, धर्म, इन सब में अलग अलग सब में सबको बांटना, ये सब।
ऐसी दुर्घटना ऐसी दुर्घट काल में ऐसी दुर्घट काल में ऐसे इस देश की मिट्टी ने ऐसे इस देश की मिट्टी ने ऐसे महापुरुष का उत्पन्न किया, ऐसे महापुरुष को उत्पन्न किया जो सड़ी रूढ़ियों, मृत प्राय आचारों, बासी विचारों, जो सड़ी गली पुरानी रूढ़ियाँ यानी परंपराएं चली आ रही थी, जो मृत प्राय आचारों यानी जो जितने आचार्य गुरु थे लगभग ऐसा लग रहा है जैसे मर गए हों, बासी विचार जिनके विचार बहुत पुराने हो चुके थे, अर्थहीन संकीर्णताओं में जो समाज में बहुत सी यानी सोच भरी हुई थी, छोटी छोटी सोच भरी हुई थी जिसका कोई अर्थ नहीं था, उनके विरुद्ध प्रहार करने में कुंठित नहीं हुए। इन जर्जर बातों से ऐसी कमजोर बातों से सब में विद्यमान सबको नई ज्योति और नया जीवन प्रदान करने वाले महान जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुए। महान जीवन देवता की महिमा प्रतिष्ठित करने में समर्थ हुए और वो कौन थे? गुरु नानक देव। इन संतों की ज्योतिष्क मंडली में गुरु नानक देव ऐसे संत हैं जो शरत काल के पूर्ण चंद्र की तरह स्निग्ध। कह रहे इन संतों में गुरु नानक देव ऐसे संत हैं जो शरत काल के पूर्ण चंद्र की तरह, जैसे शरत काल में चंद्रमा इन कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा पूरी तरह चमकता रहता है, उसी प्रकार गुरु नानक देव जी हैं। आगे देखिए, एक अगला है, कई संतों ने कस कस के चोटें मारी, व्यंग बाण छोड़े, तर्क की छुरी चलाई, पर महान गुरु नानक देव ने सुधा लेप का काम किया। सुधा लेप यानी अमृत का लेप यानी मधुर उपदेश देना। कहें कि कई संतों ने कस कस के चोटी मारी। अब जानते हैं ना, जो अच्छा कार्य करता है तो रुकावट पैदा करने वाले भी तमाम लोग होते हैं, कोई ना कोई बीच में ऐसे। तमाम लोगों ने इन पर चोटें मारी यानी बातों की चोट मारी, बहुत से व्यंग बाढ़ छोड़े, इनका हंसी मजाक उड़ाया, तर्क की छुरी चलाई, तर्क लगाए कि ऐसा नहीं हो सकता है। पर गुरु नानक देव जी ने इन सब की परवाह नहीं की और उन्होंने अपने मधुर संदेश देते रहे और मधुर संदेश से लोगों को अमृत की रूपी वचनों का अपने वर्षा करते रहे। यह आश्चर्य की बात है विचार और आचार की दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति ले आने वाला यह संत इतने मधुर, इतने स्निग्ध, इतने मोहक वचनों का बोलने वाला है। यह बड़े आश्चर्य की बात थी कि विचार और आचार की दुनिया में यानी अपने जहाँ पर लोग अपने विचारों को प्रकट करते हैं, दुनिया में इतनी बड़ी क्रांति में ले आने वाला यह संत केवल अपने मधुर वचनों से पूरी दुनिया में क्रांति ला दिया। अपने वचनों से वह दूसरों को मन को मोह लेता था यानी अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। ये किसी का दिल दुखाए बिना, किसी पर आघात किए बिना, वो किसी का दिल नहीं दुखाते थे, किसी को कोई तकलीफ नहीं देते थे, किसी पर आघात किए बिना, किसी पर कोई चोट पहुंचाए बिना, कुछ संस्कारों को छिन्न करने की शक्ति, कुरीतियों को, जो पुराने संस्कार कुरीतियाँ चली आ रही थी, बुराइयाँ चली आ रही थी, उनको छिन्न करने की, उनको समाप्त करने की शक्ति रखने वाला
नई संजीवनी धारा से प्राणी मात्र को, नई संजीवनी रूपी धारा जे कहीं नई संजीवनी, नया जीवन देने वाले प्राणी को उल्लसित यानी उत्साहित करने वाले यह संत मध्यकाल की ज्योतिष मंडली में, मध्यकाल के इतिहास में एक ज्योतिष मंडली में अपनी निराली शोभा से शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की तरह, जिस प्रकार शरद पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र ज्योतिषमान रहता है, हमेशा एकदम स्वच्छ, साफ स्वच्छ, निश्चल रहता है, पूर्ण चंद्र रहता है, उसी प्रकार यह भी प्रकाशित तो ये भी एकदम उसी प्रकार पूर्ण चंद्र की तरह एकदम ज्योतिषमान है, प्रकाशित हैं। आज उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती, आज उसकी याद आए बिना नहीं रह सकती। वह सब प्रकार से लोकोत्तर है, वह सब प्रकार से लोकोत्तर ही लोगों के कल्याण के लिए ही बने हुए हैं। देखिए आगे कहाँ गया। उसका उपचार प्रेम और मैत्री है। उन्होंने हमेशा अपना प्रचार क्या, उन्होंने हमेशा एक ही चीज़ बताई, प्रेम और मैत्री। प्रेम सबसे करो, मित्रता के साथ सबसे रहो। उसका शास्त्र सहानुभूति और हित चिंता है। उनका शास्त्र क्या था, उनका कोई शस्त्र नहीं था, वो सबके साथ क्या करते, सहानुभूति दिखाते और दूसरों की हितों की चिंता करते थे। वह कुछ संस्कारों के अंधकार को अपनी स्निग्ध ज्योति से भेदता है। वह कुछ संस्कारों यानी बुराइयों को, कुछ संस्कार यानी बुरे विचार एवं बुरे आचरण को क्या करते हैं, अपनी स्निग्ध ज्योति चमक से उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। मुमूर्षु प्राणधारों को अमृत का भांड उड़ेकर प्रवाहशील बनाते। मुमूर्षु यानी जो मरने के समान, जो मरने की इच्छा रखता हूँ, उनके अंदर वो नए प्राणधारा या अमृत के समान अपने वचनों को बोलकर उनमें एक नया जीवन देने का प्रयास करते हैं, एक जीने की एक नई आस देते हैं। वह भेदों में अभेद देखता है, वह भेदों में अभेद देखता है, नानत्व में एक का संधान बताता है। नानत्व में एक का संध्यान बताता है। वह सब प्रकार से निराला है। इस कार्तिक पूर्णिमा को अनायास उसके चरणों में नत हो जाने की इच्छा होती है। इस कार्तिक पूर्णिमा को अनायास यानी उसके चरणों में नतमस्तक यानी उसके चरणों में झुककर, या ये कहेंगे उसके चरणों को प्रणाम करना चाहते हैं, उसके चरणों को झुककर प्रणाम करना चाहते हैं, उसके चरणों की वंदना करना चाहते हैं। गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया है। गुरु नानक ने प्रेम का संदेश दिया है क्योंकि मनुष्य का जीवन जो चरम प्राप्तत्व है, गुरु नानक ने क्या दिया, प्रेम का संदेश दिया है। मनुष्य का जीवन क्या है, चरम प्राप्तत्व यानी सर्वोच्च लक्ष्य। मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है, वह है प्रेम। वह स्वयं प्रेम रूप है, वह स्वयं प्रेम रूप है। कौन, गुरु नानक। प्रेम ही उसका स्वभाव है, प्रेम ही उसका स्वभाव है, प्रेम ही उसका साधन है। यानी वो किसी भी व्यक्ति को कोई शस्त्र या साधन नहीं, सिर्फ प्रेम के द्वारा। अरे वो मुग्ध मनुष्य, सच्ची प्रीति से ही तेरा मान अभिमान नष्ट होगा। उनका कहना था कि मनुष्य जो दूसरी अन्य भोग विलास वस्तुओं पर मुग्ध हो गया है, वो सच्ची प्रीति से, सच्चे प्रेम से ही उसका जो घमंडी हो गया मान अभिमान, उसका सब कुछ सच्चे प्रेम से नष्ट किया जा सकता है। तेरी छटाई की सीमा समाप्त होगी। प्रेम के द्वारा ही तू जो इतना मान अभिमान में बढ़ गया है, उसकी सीमा को छोटा कर सकता है। परम मंगलमय शिव तुझे प्राप्त होगा। परम मंगलमय शिव तुझे अर्थात कल्याणकारी शिव की तुझे प्राप्ति होगी। परम मंगलमय शिव यानी कल्याणकारी तत्व तुझे प्राप्त होगा। उसी सच्चे प्रेम की साधना तेरे जीवन का परम लक्ष्य है। क्या कह रहे हैं, उसी सच्चे प्रेम की जीवन का लक्ष्य तेरी साधना का परम लक्ष्य है। बाह्य आडंबरों
को तू धर्म समझ रहा है, बाहरी दिखावे को तू धर्म समझ रहा है। जो लोग दिखावा करते हैं, मूल संस्कारों को तू आस्था मानता है। जो मूल संस्कार हैं उनको तू आस्था मानता है। नहीं प्यारे, यह सब धर्म नहीं है। नहीं प्यारे, यह सब धर्म नहीं है। धर्म तो स्वयं रूप होकर भगवान के रूप में भीतर विराजमान है। कह रहे धर्म तो स्वयं भगवान के रूप में तेरे अंदर विराजमान है। जैसे कहते हैं भगवान सबके अंदर होते हैं, उसी प्रकार धर्म के रूप में भगवान तुम्हारे अंदर विराजमान है। उसी अगम अगोचर प्रभु की शरण पकड़, उसी अगम अगोचर प्रभु की शरण पकड़ ले। क्या पड़ा है इन छोटे अहंकारों में? क्या पड़ा है जो तू इन छोटे मोटे अहंकारों में पड़ा हुआ है? ये मुक्ति के साधन नहीं है। ये मुक्ति के साधन नहीं, ये बंधन के लिए है। इसमें तू बंध जाएगा, इससे बाहर फिर निकल नहीं पाएगा। इसलिए इस बाह्य आडंबर से तू बाहर निकल। देखिए, धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव। अगम अगोचर अलख अपारा, चिंता करहूँ हमारी। जली थली माही अली भरी पुरीला, घट घट ज्योति तुम्हारी। क्या करें गुरु नानक देव। धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो। हे अगम अगोचर अलख अपार देव, तुम ही मेरी चिंता करो। अगम अगोचर अलख अपारा, हे अगम अगोचर अलख अपार देव, चिंता करो हमारी, तुम ही हमारी चिंता करो। जल थली माही अली भरी पूरीला, जहाँ तक देखता हूँ वहाँ जल थल पृथ्वी में तुम मुझे नजर आते हो। या सर्वत्र तुम्हारी लीला, सभी जगह तुम्हारी लीला ही व्याप्त है। हर जगह तुम ही विद्यमान हो। घट घट में तुम्हारी ज्योति उद्भासित, घट घट में तुम्हारी ज्योति उद्भासित हो रही है। घट घट में तुम्हारी ज्योति उद्भासित, तुम्हारी ज्योति प्रकाशित हो रही है। उद्भासित माने होता है प्रकाशित या चमक रही है। घट घट में तुम्हारी ज्योति उद्भासित या प्रकाश चमक रही है। देखिए आगे हैं। अद्भुत है गुरु की वाणी सहज बेधक शक्ति। अद्भुत है गुरु की वाणी सहज बेधक शक्ति। कोई कहीं कोई आडंबर नहीं है, कोई बनाव नहीं है। सहज हृदय से निकली हुई, सहज प्रभावित करने की अपार शक्ति है। इसमें कोई आडंबर नहीं है, कोई झूठा नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई बनाव नहीं है, कोई ये बनावटी नहीं है कि ये बनावट है। ये सिर्फ सहज हृदय से निकलने वाली एक ऐसी वाणी है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है और सबको प्रभावित करती है। सहज जीवन बड़ी कठिन साधना है। सहज यानी साधारण जीवन जीना बहुत कठिन साधना है, बहुत कठिन साधना है। सहज भाषा बड़ी बलवती आस्था है। अगर आप सहज आसानी से सब कुछ बोल, साधारण भाषा, ये भी बहुत बलवती नहीं, बहुत बलवान, बहुत बल का कार्य है। सीधी लकीर खींचना टेढ़े काम है। सीधी लकीर यानी सीधी, अगर अभी आप सीधी रेखा में कोई लकीर खींचें, कोई लाइन खींचें, वो टेढ़ा काम है। कभी कोई सीधी रेखा बिना पटरी या स्केल से आप नहीं खींच सकते हैं। गुरु का अनाडंबर सहज धर्म ऐसी ही सहज वाणी से प्रचारित हो सकता है। गुरु का अनाडंबर ऐसी ही सहज वाणी से प्रचारित हो सकता है। सीधी सहज सरल वाणी से, सरल वाणी से प्रचारित हो सकता है। कितनी अद्भुत निर्भिमान शैली है, कितनी अद्भुत निर्भिमान, जिसके अंदर कोई घमंड नाम की चीज नहीं है। कैसी, कहीं भी पांडित का दुर्धर बोझ नहीं है, कहीं भी इसके अंदर कोई भी पांडित का कोई बोझ नहीं है। फिर भी पंडितों को आंदोलित करने वाली यह वाणी धन्य है। फिर भी पंडितों को आंदोलित करने वाली यह वाणी धन्य है। यह वाणी धन्य है। कोई पढ़ता सहसा कीर्ता, कोई पढ़ता सहसा कीर्ता, कोई पढ़े पुराना, कोई नाम जपै जपमाली, लगे तिसै ध्याना। अभी कहूँ किछु न जाना, अभी कहूँ किछु न जाना, तेरा एको नाम न पछाना। ना जाना है, ना जाना हरे मेरी कवण गति, हम मूरख अज्ञान शरण प्रभु तेरी, कोई कृपा रखाऊं मेरी लाजपति। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कोई पढ़ता सहसा कीर्ता, कोई पढ़े पुराना, कोई पढ़ता सहसा कीर्ता, कोई पढ़े पुराना, कोई नामू जपै जपमाली, लगे तिसे धियाना। अभी कभी किछु न जाना, यानी अभी
तो कभी, अभी नहीं जाना तो कभी नहीं, कुछ नहीं जाना। तेरा एको नाम पिछाना, न जाना हरे मेरी कंवड़ गति। हम मूर्ख हैं अज्ञान शरण प्रभु देई। हम मूर्ख हैं अज्ञानी हैं, प्रभु तुम्हारी शरण में आना चाहते हैं। कोई कृपा रखाऊं मेरी लाज, कोई कृपया करके मेरी लाज रख ले, कोई कृपया करके मेरी लाज रख ले। ऐसी मीठी निरअहंकार सीधी वाणी से, ऐसी मीठी निरअहंकार जिसमें कोई अहंकार ना हो, सीधी वाणी से गुरु ने भटकती जनता को उसका लक्ष्य बताया, भटकती जनता को उसका लक्ष्य बताया। आज विद्वान चकित है, पंडित अचरज में है, आश्चर्यचकित है कि कितनी बड़ी ताकत, कैसा निरीह, कि कितनी बड़ी ताकत और कैसा इनका रूप था। कालिदास ने ठीक ही कहा था, ध्रुवम वपुः कांचन पदम धर्मी यन्मधु प्रकृत्या च साम्राज्य। जो रूप से स्वर्ण कमल के धर्म वाला होता है, जो रूप से स्वर्ण कमल के धर्म वाला होता है, वह निश्चय ही स्वभाव से मृदु होता है। जो रूप से स्वर्ण कमल के धर्म वाला होता है, वह निश्चय ही स्वभाव से मृदु होता है, किंतु सारमान भी होता है। गुरु नानक देव ऐसे ही कांचन पदम धर्मी महामानव थे। मृदु प्रकृत्या चा साम्राज्य चा, यानी स्वर्ण कमल के धर्म वाला और निश्चय स्वभाव से मृदु, ऐसे व्यक्ति थे गुरु नानक देव। देख, किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का उपाय है बड़ी लकीर खींच देना। किसी लकीर को मिटाए बिना छोटी बना देने का सबसे बड़ा उपाय है बड़ी लकीर उसके सामने खींच दें, वह स्वयं अपने आप छोटी हो जाएगी। क्षुद्र अहिमिकाओं, इसी तरह क्षुद्र अहिमिकाओं यानी सोच है, क्षुद्र यानी तुच्छ, यानी जो छोटे लोग हैं, अहमिकाएं यानी जो अहंकार की भावनाएं वाले हैं, संकीर्ण यानी हृदय का जो छोटापन है, यानी इसी प्रकार क्षुद्र यानी छोटी सोच वाले, अहमिकाएं यानी अहंकार या घमंड वाले, और संकीर्णताएं मानी हृदय का, जिनके अंदर छोटापन है, हृदय का छोटापन है, इनकी शुद्धता यानी इनका छोटापन सिद्ध करने के लिए तर्क और शास्त्रार्थ का मार्ग कदाचित ठीक नहीं है। इनको आप तर्क और शास्त्रार्थ के मार्ग से कदाचित इनको ठीक नहीं कर सकते हैं। जो छोटी सोच वाले होते हैं, जिनके हृदय में छोटापन भरा होता है, जिनके अंदर अहंकार होता है, इनको आप किसी तर्क और शास्त्रार्थ से कदाचित इनको आप कभी भी इनको ठीक नहीं कर सकते हैं। सही उपाय है कि बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना। सबसे सही उपाय है कि इनके सामने सत्य को सामने ला देना, यानी बड़े सत्य को प्रत्यक्ष कर देना, यानी प्रमाणित कर देना। गुरु नानक ने यही किया। उन्होंने जनता को बड़े से बड़े सत्य से सम्मुखीन कर दिया। उन्होंने जनता के सामने बड़ा सत्य उनके सामने, उनके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। हजारों दिए उस महाज्योति के सामने स्वयं फीके पड़ गए। हजारों जो दिए जल रहे थे, उस महान ज्योति गुरु नानक देव के सामने स्वयं अपने आप फीके पड़ गए। उन्होंने ऐसा कार्य किया अपनी मृदु वाणी से, अपने आचरण से, अपने स्वर्ण कमल धर्म से, कि हजारों महाज्योति जो दिए अजय कहीं घमंडी लोग उनके सामने थे, उनकी इस ज्योति प्रकाश के सामने स्वयं अपने आप क्या पड़ गए, फीके पड़ गए। भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो अपनी दिव्य ज्योति ऐसे महान संतों में उतार देते हैं। भगवान जब अनुग्रह करते हैं तो ऐसी ज्योति महान संतों में उतार देते हैं। एक बार जब यह ज्योति मानव देह को आश्रय करके उतरती है, एक बार यह ज्योति जब मानव देह को आश्रय करके उतरती है तो चुपचाप नहीं बैठती, वह क्रियात्मक होती है। नीचे गिरे हुए आभाजन जनों को वह प्रभावित करती है, ऊपर उठाती है, वह उतरती है और ऊपर उठाती है। क्या कहने कि वह उतरती है फिर ऊपर उठाती है, प्रभावित करती है। इसे पुराने परिभाषित शब्दों में कहें तो कुछ इस प्रकार होगा कि एक ओर उसका अवतार होता है। जब भी धर्म गिरने लगता है तो एक ओर उसका अवतार होता है और दूसरी ओर औरों का उद्धार होता है। एक ओर उसका अवतार यानी ईश्वर का अवतार होता है और दूसरी ओर औरों का यानी यहाँ जनता का, लोगों का उद्धार होने लगता है।
अवतार और उद्धार यह लीला भगवान के प्रेम का सक्रिय रूप है। अवतार और उद्धार ये भगवान की लीला प्रेम का सक्रिय रूप है, जिसे हमने देखा है, जिसे पुराने भक्तजन अनुग्रह कहते हैं। आज से लगभग 500 वर्ष पहले परम प्रेम हरि का यह अनुग्रह सक्रिय हुआ था। परम प्रेम ईश्वर का यह अनुग्रह सक्रिय हुआ था। आज भी वह क्रियाशील है, जो निरंतर आज भी वह लगातार अपने कार्यों में लगा हुआ है। आज कदाचित गुरु की वाणी सबसे अधिक तीव्र आवश्यकता अनुभूत हो रही है। आज गुरु की वाणी वास्तव में उसकी बहुत तीव्र आवश्यकता है। गुरु के वाणियों की आवश्यकता आज बहुत है। महागुरु, नई आशा, नई उमंग, नए उल्लास की आशा में आज देश की जनता तुम्हारे चरणों में प्रणति निवेदन कर रही है। हे महागुरु, महान गुरु, नई आशा, नई उम्मीद, नई उत्साह, नए उल्लास, उमंगों के साथ देश की जनता तुम्हारे चरणों में अपना निवेदन प्रार्थना कर रही है। आशा की ज्योति विकीर्ण करो, कि आशा की एक नई ज्योति उत्पन्न करो। मित्रता और प्रेम की ऐसी स्निग्ध धारा, ऐसी चमक बिखेर दो, ऐसा चमक बिखेर दो कि सारा संसार आप्लावित हो जाए, सारा संसार इस जगमगाहट में हो जाए, इस जगमगाहट में हो जाए, ओतप्रोत हो जाए। हम उलझ गए हैं, भटक गए हैं, हम इस संसार में हम उलझ गए, अपने रास्ते से भटक गए। पर कृतज्ञता अब हम में रह गई है। आज भी हम तुम्हारी अमृतोपम वाणी को, यानी अमृत के समान तुम्हारी वाणी को भूल नहीं पाए हैं। कृतज्ञ भारत का प्रणाम अंगीकार करो, यानी स्वयं में समाहित करो, या इस कृतज्ञ भारत का तुम कृतज्ञ भारत की जो प्रार्थना है, प्रणाम है, उसको आप स्वीकार करें। ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी का चैप्टर गुरु नानक देव। बहुत ही अच्छी चीज़ें गुरु नानक देव जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जो सिख धर्म के प्रवर्तक थे। इस चैप्टर को आप लोग कॉपी में अपनी कंप्लीट कर लीजिएगा, नोट्स बुक में। पहले तो पता ही है क्या क्या करना है। हजारी प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखिएगा, ठीक है। उनकी रचनाएं, उनकी भाषा शैली, जीवन परिचय, उनका जन्म कब और कहाँ, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, उनके माता पिता कौन थे, और फिर अंत में उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई, और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, उपन्यास कौन सा है, निबंध, सब हेडिंग डाल के सब लिखेंगे अच्छे से। फिर अंत में भाषा एवं शैली उनकी कौन कौन सी है। और उसके बाद ये अभ्यास प्रश्न इधर पीछे दिया हुआ है, प्रश्न आपको नहीं करने हैं। नीचे दिया है रेखांकित अंशों की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांशों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको यहाँ दिए गए हैं गद्यांश, 5 दिए गए हैं गद्यांश। 5 में से 3 तो कम से कम आपको करने ही है कॉपी में। 3 गद्यांशों के आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। जितने में अंडरलाइन है उनके आपको भावार्थ उनका समझाना है आपको, ठीक। जैसे देखिए एक ठो बताते हैं। लोकमानस में अरसे से कह रहा है कि कार्तिक पूर्णिमा के साथ किसका संबंध जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन है गद्यांश के, पहला क्वेश्चन, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। पाठ का नाम तो पता ही है, गुरु नानक देव। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चाहे तो संदर्भ होता है प्रस्तुत गद्यांश, है ना। ऐसे रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है आपको, उसके बारे में। कार्तिक पूर्णिमा के साथ किसका संबंध जोड़ दिया गया है, गुरु नानक देव जी का। लेखक की दृष्टि में गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के स्थल पर किसको महत्व मिलना चाहिए। कह रहा है कि आध्यात्मिक दृष्टि से भक्तों के, कह रहे हैं भक्तों के चित्त को। इतिहास के पंडित किस विषय में वाद विवाद करते रहे हैं। इतिहास के पंडित पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहेंगे। ऐसे इसी को पढ़िए, इसी में से इसके प्रश्नों के उत्तर दीजिए, बहुत आसान, ठीक। इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो एक इससे पहले बताया था, दूसरा चैप्टर मंत्र, और आज ये 2 चैप्टर हो गए आपके गद्य में, ठीक है। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करिए काम।
ओके बाय, बाकी नेक्स्ट डे।